य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति। य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति। भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्य संशयः। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये। यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता में आस्था एवं रुचि रखने वाले सभी भाई और बहनों को सादर प्रणाम। भगवान उवाचा तमसो मा ज्योतिर्गमया, इस कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। पिछले 7 एपिसोड्स में हमने गीता द्वारा प्रकट प्रमाणों या सबूतों के आधार परमात्मा या भगवान के असाधारण गुण, इस मुख्य विषय पर हमने भगवान के 5 असाधारण गुणों पर चर्चा की। वो 5 गुण कौन से हैं? मनुष्य सृष्टि के भगवान एक है, एक भगवान ही परम सत्य है, भगवान निराकार है, एक भगवान ही मनुष्य सृष्टि का पिता है, वो 2 भाग है, एक भगवान ही ज्ञान का सागर है, वो भी 2 भाग है। एक भगवान ही ज्ञान का सागर है, इस बात की पुष्टि करने के लिए क्या गीता में कोई मजबूत सबूत या प्रमाण है? पिछले एपिसोड में वर्तमान के धार्मिक एवं आध्यात्मिक जगत में उठने वाले दूसरे प्रश्न के उत्तर पर 10वां अध्याय के 32वां श्लोक और 7वां अध्याय का 26वां श्लोक, इन दोनों श्लोकों में प्रकट गहन तत्व के आधार पर गहन चर्चा की गई है। इस एपिसोड में एक भगवान ही ज्ञान का सागर है विषय के अंतर्गत क्या गीता में इस बात की पुष्टि करने के लिए कोई प्रमाण या सबूत है कि गीता ज्ञान आज इस ग्रह पर विभिन्न धार्मिक ग्रंथों या शास्त्रों द्वारा प्रकट ज्ञान से बेहतर है? एक और बेहद गहरे और गंभीर तीसरे सवाल के जवाब पर हम भाग 3 के रूप में विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले इस प्रश्न को स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करें। क्या आज इस ग्रह पर 800 करोड़ लोगों के लिए उपलब्ध विभिन्न मतों या धर्मों के शास्त्र या ग्रंथ द्वारा बताया ज्ञान श्रेष्ठ है, या स्वयं भगवान द्वारा श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से 574 भगवान उवाच श्लोकों के द्वारा बताया गया आध्यात्मिक ज्ञान श्रेष्ठ है? इस प्रश्न का सबसे सटीक उत्तर पाने के लिए धार्मिक या आध्यात्मिक दुनिया में उत्पन्न होने वाले कुछ बुनियादी आध्यात्मिक सिद्धांतों को समझना अति आवश्यक है। आइए ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर विचार करें। पहला सिद्धांत, किसी भी ज्ञान को सर्वोच्च एवं सर्वश्रेष्ठ मानना चाहिए तो वह ज्ञान सार्वभौमिक अर्थात समस्त मानव जाति अर्थात इस ग्रह के 800 करोड़ लोगों से संबंधित होना चाहिए, परंतु जाति, धर्म, नस्ल, रंग, वर्ण आदि के आधार पर ज्ञान विभिन्न प्रकार का नहीं होना चाहिए। दूसरा सिद्धांत, किसी भी ज्ञान को सर्वोच्च ज्ञान के रूप में पुष्टि करने के लिए 2 विशिष्ट शर्तों को अमल में लाना है। क्या है वह? पहला शर्त, ज्ञान 100 गुना संपूर्ण होना चाहिए, और दूसरा शर्त, वह सर्वश्रेष्ठ भी होना चाहिए। उस ज्ञान में किसी भी प्रकार की कमी या अधूरापन महसूस ना हो, अर्थात उसकी तुलना में कोई और ज्ञान श्रेष्ठ नहीं लगना चाहिए।
यदि यह भावना हो कि कोई अन्य ज्ञान उस ज्ञान से श्रेष्ठ है, तो ऐसे ज्ञान को किसी भी परिस्थिति में सर्वोच्च ज्ञान नहीं माना जा सकता। अर्थात जिन लोगों ने यह ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उनमें यह दृढ़ता उत्पन्न हो जाए कि हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है वह सर्वोच्च एवं पूर्ण ज्ञान है। और वर्तमान में इस ग्रह पर विभिन्न धार्मिक ग्रंथों या शास्त्रों में प्रकट ज्ञान कितना भी ऊंचा न हो, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तीसरा सिद्धांत, आज जैसा कि हम देखते हैं, भक्ति मार्ग में भगवान के लिए भक्तों द्वारा की जाने वाली कोई भी गतिविधि लगभग अंधविश्वास या मूढ़ विश्वास के आधार पर की जाती है। इसके विपरीत बहुत ही कम संख्या में ऐसे भक्त हैं जो अपने बुद्धि नेत्र को जागृत करके अंधविश्वास या मूढ़ विश्वास को पूरी तरह से त्याग कर सत्य, तर्क और सामान्य बुद्धि अर्थात ट्रूथ, लॉजिक एंड कॉमन सेंस के आधार पर गीता ज्ञान को समझते हैं और अपने जीवन में धारण कर खुद को पूर्णता के अनुरूप बेहतर बनाने के कार्य में लगे रहते हैं। इस गुप्त सत्य को स्पष्ट रूप से पुष्टि करने वाला 7वां अध्याय का 3रा श्लोक आपके ध्यान में कई बार हमने ला चुका है। एक और बात, 18वां अध्याय का 62वां श्लोक, कोई भी ज्ञान जो असत्य, अतार्किक और सामान्य हो, उसको गीता ने तामसिक ज्ञान का टप्पा लगाया है। गीता प्रेमी एवं गीता प्रचारक इस गहन एवं महत्वपूर्ण विषय की उपेक्षा करना तत्वाभिलाषी भक्तों को आश्चर्यचकित करता है। बुद्धि नेत्र खोलने से इस विषय में सच स्पष्ट रीति से पुष्टि होगा। इससे एक बात साफ हो जाती है, जिस ज्ञान में बुद्धि अर्थात सद्विवेक जो परमात्मा या भगवान ने 84 लाख प्राणियों में से केवल मनुष्य को ही दिया है, उस बुद्धि नेत्र को जागृत करने की शक्ति हो, जिस ज्ञान में अंधश्रद्धा को पूरी तरह से मिटाता है, केवल वह ज्ञान ही सर्वोच्च ज्ञान माना जाना चाहिए। परंतु जो ज्ञान अंधविश्वास या मूढ़ विश्वास का समर्थन देता है, वह ज्ञान को किसी भी परिस्थिति में उच्चतम ज्ञान की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। इस तरह के ज्ञान को पूर्ण रूप से अज्ञान माना जाना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात जो इस अवसर पर सभी को समझने की जरूरत है, वह यह है कि इस ग्रह पर मनुष्यों के लिए उपलब्ध कोई भी धार्मिक या आध्यात्मिक ग्रंथ या शास्त्र अंधविश्वास या मूढ़ विश्वास का समर्थन नहीं करता है। चौथा सिद्धांत, किसी भी ज्ञान को उत्कृष्ट मानने के लिए उस ज्ञान को केवल पढ़ने, पारायण करने, सुनने और प्रचार करने तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसे जीवन में व्यवहार में लाना या अनुभव करना चाहिए। तभी मनुष्य बुराइयों से, विषय विकारों से दूर होंगे और उनके अंदर दैवी संस्कार विकसित होंगे। इस प्रकार वे निरंतर सुख, शांति और उत्तम स्वास्थ्य से जीवन व्यतीत कर सकेंगे। अब आते हैं 5वां सिद्धांत पर। किसी भी ज्ञान को उत्कृष्ट मानने के लिए सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सार्वभौमिक भाईचारा अर्थात यूनिवर्सल ब्रदरहुड तथा वसुदैव कुटुंबकम जो कि देवत्व की शिक्षा देने वाले नारे के अनुरूप यह ऐसा होना चाहिए जो साथी मनुष्यों को परमात्मा या भगवान की संतान के रूप में पहचाने और सभी मानव जाति को एक ही मार्ग पर ले जानी चाहिए। लेकिन लोगों को नस्ल, रंग, जाति, लिंग, भाषा, देश आदि के आधार पर अलग नहीं किया जाना चाहिए। छठा सिद्धांत, शास्त्रों में जो कहावत है कि आत्मशुद्धि के बिना पूजा पाठ से क्या फायदा, इस विषय को केवल जब तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। जो भी ज्ञान आत्मशुद्धि की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है, उसे सर्वोत्तम ज्ञान माना जाना चाहिए, क्योंकि केवल आत्मशुद्धि होने से ही आत्माओं में जन्म जन्मांतर से संचित तामसिक संस्कारों को सात्विक संस्कारों में परिवर्तन किया जा सकता है। अब आते 7वां सिद्धांत पर।
मनुष्य को धर्म के मार्ग पर, सत्य एवं सदाचार के मार्ग पर ले जाने वाला ज्ञान ही सर्वोत्कृष्ट है। अधर्म को बढ़ावा देने वाले ज्ञान को कभी भी उत्कृष्ट नहीं माना जाएगा। ज्ञान चाहे कितना ही महान क्यों न हो, जो समाज में व्याप्त अधर्म को दूर करने का मार्ग स्पष्ट नहीं करता, वह ज्ञान उत्तम नहीं माना जाता। केवल धर्म के मार्ग पर ले जाने वाले ज्ञान से ही मनुष्यों में नैतिक, मानवीय, सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास होता है। यदि हम इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट, अर्थात यदि चरित्र खो गया तो सब कुछ खो गया के नारे पर विश्वास करते हैं, तो कोई भी ज्ञान जो चरित्र की निर्माण को बढ़ावा देता है, उसे ही सर्वोत्तम ज्ञान माना जाना चाहिए। जो ज्ञान चरित्र का निर्माण के लिए मार्गदर्शक सूत्रों को स्पष्ट नहीं करता है और चरित्र को और ही नीचा करता है, वह ज्ञान किसी भी परिस्थिति में श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता। यदि बुद्धि नेत्र जागृत हो जाएं तो मामला स्पष्ट हो जाता है। इसी प्रकार यदि हम हेल्थ इज वेल्थ, अर्थात स्वास्थ्य ही धन है के नारे पर विश्वास करते हैं, तो जिस ज्ञान से उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होता है, उसे ही सर्वोत्तम ज्ञान माना जाना चाहिए। कोई भी ज्ञान जिसमें रोगों को रोकने की क्षमता ना हो, उसे श्रेष्ठ ज्ञान नहीं माना जा सकता। हम गीता के 2 अद्भुत एवं अद्वितीय श्लोकों द्वारा प्रकट गहन तत्व पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो इन 7 प्राथमिक आध्यात्मिक सिद्धांतों का 100% समर्थन करते हैं। यह 2 श्लोक स्पष्ट रूप से साबित करते हैं कि विभिन्न धर्मों से संबंधित धार्मिक ग्रंथ या शास्त्र के तुलना में गीता के 574 भगवान वाचा श्लोकों के माध्यम से स्वयं भगवान द्वारा प्रकट आध्यात्मिक ज्ञान स्पष्ट रूप से पुष्टि करते हैं कि केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ है। यदि गीता प्रेमी अपना अंधश्रद्धा अथवा मूढ़ विश्वास को त्याग कर बुद्धि नेत्र को जागृत कर समझने की कोशिश करे, तो यह रहस्यमय सत्य बहुत ही आसानी से स्पष्ट हो जाता है। आइए पहले 9 अध्याय के 2 श्लोक पर विचार करें। हम पहले ही 10वां एपिसोड में इस श्लोक द्वारा प्रकट किए गए गहन तत्व पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आइए संक्षेप में समझने का प्रयास करें। पहले वह श्लोक सुनेंगे। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम्। प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम्। प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम् सुसुखं कर्तुमव्ययम्। सुसुखं कर्तुमव्ययम्। इस श्लोक में गहन तत्व समाहित है। वर्तमान मनुष्य सृष्टि के लिए इस पृथ्वी पर उपलब्ध सभी धार्मिक ग्रंथों या शास्त्रों द्वारा प्रकट ज्ञान से श्रीमद् भगवद गीता के 574 भगवान वाचा श्लोकों में प्रकट पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान कैसे उत्तम और श्रेष्ठ है, यह पुष्टि करने के लिए यह श्लोक 8 विशिष्ट सबूतों को स्पष्ट करता है। आइए समझने की कोशिश करें। पहला सबूत, राजविद्या, अर्थात गीता सभी विद्याओं के राजा के समान अर्थात सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ है। आइए श्रीमद् भगवद गीता द्वारा प्रकट किए गए ज्ञान को राजविद्या के रूप में पुष्टि करने के कई कारणों में से 4 मजबूत कारणों पर विचार करें। पहला कारण, आज इस धरती पर उपलब्ध विभिन्न धर्मों की कई धार्मिक या आध्यात्मिक ग्रंथों या शास्त्रों में से श्रीमद् भगवद गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसके शीर्षक में भगवान का नाम है। इसी प्रकार केवल श्रीमद् भगवद गीता में ही 574 भगवान वाचा श्लोकों के रूप में स्वयं भगवान द्वारा कहे गए महावाक्य है। दूसरा कारण,
वर्तमान इस पृथ्वी पर मौजूद सभी धार्मिक ग्रंथों या शास्त्रों में से केवल श्रीमद् भगवद गीता ही 800 करोड़ मनुष्यों के वास्तविक परिचय तथा परमात्मा या भगवान के सत्य परिचय को उजागर करता है। तीसरा कारण, श्रीमद् भगवद गीता ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें समाहित ज्ञान मनुष्यों में जन्मों जन्म से संचित तामसिक संस्कारों को सात्विक संस्कारों में बदलने की शक्ति है। जैसा कि हमने बार बार आपके ध्यान में लाया है, 14 अध्याय के 14वां श्लोक स्पष्ट रूप से घोषणा करता है कि जो सात्विक संस्कारों के साथ देह त्याग करते हैं वे ही बहुत जल्द ही आने वाले सतयुग में श्रेष्ठ जन्म प्राप्त करेंगे। अब आते हैं चौथा कारण, श्रीमद् भगवद गीता ही एकमेव ऐसा ग्रंथ है जो वर्तमान धार्मिक एवं आध्यात्मिक जगत में उठने वाले हर गंभीर प्रश्न का संतोषजनक समाधान देती है। इस अवसर पर गीता प्रेमियों के ध्यान में रखने वाली सबसे गहरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि धार्मिक या आध्यात्मिक जगत में उठने वाले प्रश्नों के उत्तर दिए बिना यदि जीवन भर भक्तों के मन में प्रश्न के रूप में ही रहते हैं तो ऐसे ज्ञान को किसी भी परिस्थिति में सर्वोच्च या सर्वश्रेष्ठ नहीं माना जा सकता। अब आते हैं दूसरा सबूत पर, राजगुह्यम। गुह्य का अर्थ होता है रहस्य। गीता शास्त्र में अनेक रहस्य समाहित है। राजगुह्यम अर्थात गीता सभी रहस्यों के राजा के समान है। जब हम उन रहस्यों का खुलासा करते हैं तभी हम स्वयं तथा परमात्मा या भगवान की वास्तविक पहचान को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। गीता द्वारा बताए गए सारे रहस्यों से ऊंचा रहस्य इस ग्रह पर उपलब्ध किसी भी पुस्तक में नहीं पाया जा सकता है। आध्यात्मिक जगत में आत्मा और परमात्मा का वास्तविक पहचान को समझने से बड़ा कोई रहस्य नहीं हो सकता। राजगुह्य शब्द से यह गुप्त सत्य स्पष्ट होता है। यही सत्य को कई श्लोकों में परम गुह्यम, ये 11वां अध्याय का पहला श्लोक, 18 अध्याय का 68वां श्लोक में होता। सर्वगुह्यतमम 18 अध्याय का 64वां श्लोक, गुह्याति गुह्यतरम 18 अध्याय का 63वां श्लोक, गुह्यतमम शास्त्रम 15 अध्याय का आखिरी श्लोक। इन शब्दों के साथ कुछ अन्य श्लोक पूरे अधिकार के साथ समर्थन करते हैं। अब आते हैं तीसरा सबूत पर, पवित्रम। इस शब्द का अर्थ है स्वच्छता या निर्मलता। यह आत्मा की शुद्धिकरण का सूचित करता है। मनुष्य अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन साबुन और शैम्पू से नहाने की प्रक्रिया के माध्यम से अपने शरीर को साफ करते हैं। हमें इसकी याद दिलाने के लिए परमात्मा या भगवान को विशेष रूप से इस सृष्टि पर अवतार लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि बुद्धि नेत्र खुल जाए तो मामला स्पष्ट हो जाता है। आध्यात्मिकता माना ही आत्मा की शुद्धता। आत्मा की शुद्धता बिगड़ भक्ति का क्या फायदा है, इस पर अब हर किसी को ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस गुप्त सत्य को पवित्रम शब्द के माध्यम से परमात्मा या भगवान समस्त मानव जाति जो उसकी संतान है उनको सचेत कर रहे हैं। गीता प्रेमियों को कम से कम अब से इस सत्य को पहचानना चाहिए कि आत्मा की शुद्धिकरण की प्रक्रिया केवल एक गीता में ही वर्णित है। चौथा सबूत, उत्तमम। श्रीमद् भगवद गीता ही एक ऐसी अद्भुत और अद्वितीय गुणों या विशेषता वाला एकमात्र ग्रंथ है। इसलिए विभिन्न धर्मों के कई ग्रंथों के तुलना में एक गीता को ही सर्वोच्च एवं सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के रूप में स्वयं परमात्मा या भगवान ही उत्तमम के शब्द से ठप्पा लगाया है। इसी कारण से केवल गीता को ही सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि का सम्मान दिया गया है। अब आते हैं पांचवा सबूत पर, प्रत्यक्षावगमम। यह शब्द स्पष्ट रूप से पुष्टि करता है कि गीता में प्रकट ज्ञान को सीधे जीवन में उतारने के लिए ही निर्देशित किया गया है। इस गुह्य सत्य को नज़रअंदाज कर आजकल के ज़्यादातर के भक्तों ने गीता को केवल पठन, पारायण, श्रवण और प्रचार प्रसार करने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। इसी सत्य को तीसरा अध्याय का 21वां श्लोक
और वही अध्याय के 31वां श्लोक स्पष्ट रूप से पुष्टि करता है। अब आते हैं छठा सबूत, धर्म्यम। आज के संसार में हम सभी दिन ब दिन अधर्म की वृद्धि का देख रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आज के समाज में औसत व्यक्ति नैतिक, मानवीय, सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्यों के पतन के कारण दुख, अशांति, बीमारी, समस्याएं, अदालती झगड़े, रिश्तों में तकरार आदि से ग्रस्त है और समाज के स्तर पर धोखाधड़ी, झूठ, जालसाजी, भ्रष्टाचार, अराजकता, अभद्रता भाव, हत्या, युद्ध आदि को व्यापक स्तर पर होते हुए हम देख रहे हैं। इसका एकमात्र कारण यह है कि गीता और अन्य धार्मिक ग्रंथों या शास्त्रों में जो भी ज्ञान समाहित है, उस ज्ञान को निश्चित रूप से आचरण अर्थात जीवन में उतारने के बजाय केवल पठन, पारायण, श्रवण और प्रचार प्रसार करने तक ही सीमित रखना। इसीलिए धर्म्यम शब्द के माध्यम से स्वयं भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि गीता ज्ञान का उद्देश्य या लक्ष्य केवल इस पृथ्वी पर जो लोग अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, उनको फिर से धर्म के मार्ग पर लाने हैं। सातवां सबूत, सुसुखम कर्तुम। वर्तमान भौतिक संसार में भक्तों द्वारा भगवान के लिए किए जाने वाले विभिन्न अनुष्ठान बहुत ही कठिन है। इसके विपरीत सुसुखम कर्तुम शब्द स्पष्ट करता है कि आध्यात्मिक दुनिया में लोगों को गीता के ज्ञान के आधार पर अधर्म से धर्म के मार्ग पर बदलने की प्रक्रिया में सबसे बड़ी खुशी का अनुभव होता है। अब आते आठवां सबूत पर, अव्ययम। चूंकि गीता के माध्यम से भगवान द्वारा सिखाया गया ज्ञान आध्यात्मिक होने के कारण उस ज्ञान की थोड़ी सी भी समझ मिली वे कभी विनाशकारी नहीं होती है। इसका मतलब है कि प्राप्त किया गया थोड़ा सा ज्ञान भी लोगों में कुछ न कुछ परिवर्तन लाता है। अव्ययम शब्द इस सूक्ष्म सत्य को स्पष्ट करता है। इस व्यापक चर्चा से यह स्पष्ट रूप से साबित हुआ है कि गीता का ज्ञान वर्तमान इस पृथ्वी पर उपलब्ध सभी शास्त्रों द्वारा प्रकट ज्ञान से सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ है। इसी कारण मनुष्य को कम से कम अभी से इस सत्य का अवश्य स्वीकारना होगा कि केवल एक भगवान ही ज्ञान का सागर है। अब आइए एक और श्लोक पर विचार करें जो इसी सत्य की पुष्टि करता है। यह 7वां अध्याय के दूसरा श्लोक है। हम पहले ही 12वां एपिसोड में इस श्लोक द्वारा प्रकट किए गए गहन तत्व पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आइए संक्षेप में फिर से समझने का प्रयास करें। सबसे पहले वह श्लोक सुनते हैं। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः। यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। ज्ञातव्यमवशिष्यते। इस श्लोक में ज्ञान, विज्ञान, अशेषतः शब्द और यज्ञात्वा ने भूयोन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते, यह अंतिम पंक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। आइए समझने की कोशिश करें। आइए सबसे पहले ज्ञान और विज्ञान शब्द को समझने का प्रयास करें और जानें कि इन दोनों में क्या अंतर है। 64वां एपिसोड में हमारी चर्चाओं के माध्यम से आध्यात्मिक दुनिया में मैं आत्मा हूँ, यह शरीर मेरा है, यह गीता द्वारा प्रकट प्राथमिक मूल सिद्धांत को ज्ञान के रूप में और इसका विपरीत मैं शरीर हूँ के अवधारणा के साथ जीवन व्यतीत करना अज्ञान के रूप में पूरी तरह से समझ मिला है। इस श्लोक में परमात्मा या भगवान यह स्पष्ट रूप से घोषित किया है कि सभी मानव जाति की आध्यात्मिक जागृति एवं विकास के लिए ज्ञान और उस ज्ञान को जीवन में अनुभव कराने वाला विज्ञान भी प्रदान किया। इस श्लोक में
ज्ञान अर्थात नॉलेज के साथ विज्ञान शब्द का उल्लेख है। विज्ञान अर्थात विजडम का अर्थ है अनुभवात्मक ज्ञान, अर्थात उस ज्ञान को जीवन में आचरण या अनुभव में लाने की प्रक्रिया को विज्ञान कहा जाता है। अब आइए अशेषतः शब्द का अर्थ जानते हैं। अशेषतः का अर्थ है बिना किसी अवशेष के, अर्थात पूर्ण। अर्थात अशेषतः शब्द के माध्यम से स्वयं भगवान यह स्पष्ट किया है कि मैं अपने पास मौजूद संपूर्ण ज्ञान का 100% उन 800 करोड़ लोगों को दे रहा हूँ जो मेरी संतान है। गीता प्रेमियों को इस गुप्त सत्य का अवलोकन करना चाहिए। एक परमात्मा या भगवान के अलावा इस तरह का बयान 33 करोड़ देवी देवता, धर्म के संस्थापक, साधु संत ऋषि मुनि आदि नहीं दे सकते। हमारे शास्त्रों में इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। अब आते हैं यज्ञात्वा नेह भूयोन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। इस श्लोक की अंतिम पंक्ति सबसे गहन और महत्वपूर्ण सत्य को उजागर करती है। वह सत्य क्या है? चूंकि पूर्ण ज्ञान और विज्ञान जो स्वयं भगवान ने गीता के माध्यम से प्रकट किया है, जिन्होंने इन दोनों को भली भांति समझ लिया और जीवन में अनुभव कर लिया है, उन्हें इस दुनिया में किसी अन्य ज्ञान को जानने की आवश्यकता नहीं है। यदि इस चर्चा को ध्यान में रखा जाए तो इस श्लोक द्वारा प्रकट किए गए सबसे गुह्य एवं महत्वपूर्ण तत्व को सबसे आसानी से समझा जा सकता है। भगवान उवाच, मुझ परमात्मा या भगवान सभी मानव जाति की आध्यात्मिक जागृति और प्रगति के लिए संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान अर्थात कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज एंड विजडम जो केवल मुझ में ही है, यह शिक्षा 100% वर्तमान में समस्त मनुष्य सृष्टि जो मेरी ही संतान है उनको दे रहा हूँ। जो लोग ज्ञान और विज्ञान इन दोनों को तत्व के आधार से समझते हैं और जीवन में अनुभव करते हैं, उनके लिए इस दुनिया में जानने के लिए कुछ भी नहीं बचता है। इसका मतलब है कि इस ग्रह पर अन्य शास्त्र या धर्म ग्रंथ द्वारा प्रकट ज्ञान से उनका कोई लेना देना नहीं है। यह श्लोक गीता ज्ञान की पूर्णता को सिद्ध करता है। इसी कारण से गीता को सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि के रूप में अर्थात गीता वर्तमान में इस ग्रह पर सभी धार्मिक ग्रंथ या शास्त्र की जननी और सर्वोच्च है, ऐसा मान्यता प्राप्त किया है। अर्थात हमें सभी शास्त्रों का सार एक गीता में ही मिल जाता है। उन्हें इस वर्तमान धार्मिक या आध्यात्मिक दुनिया में उठने वाले किसी कठिन प्रश्न के भी संतोषजनक और सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य उत्तर निश्चित रूप से मिलता है। इस व्यापक चर्चा के माध्यम से यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो जाता है कि श्रीमद् भगवद गीता ही पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान की सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ शिक्षा है। 9वें अध्याय का दूसरा श्लोक और 7वां अध्याय का दूसरा श्लोक, इन दो श्लोकों में इस बात की पुष्टि करने के लिए स्पष्ट प्रमाण या सबूत प्रकट करते हैं कि एक भगवान ही ज्ञान का सागर है। बुद्धि अर्थात सद्विवेक को जागृत कर समझेंगे तो यह बात स्पष्ट हो जाएगी। परमात्मा या भगवान के असाधारण गुणों के मुख्य विषय के अंतर्गत इस एपिसोड में एक भगवान ही ज्ञान का सागर है जो भगवान के 5वें असाधारण गुण भाग 3 पर चर्चा यही समाप्त करते हैं। आगामी एपिसोड में गीता के माध्यम से ज्ञान का सागर द्वारा सिखाए गए ज्ञान और विज्ञान को जीवन में उतारने से क्या फायदा है, इस चौथे प्रश्न के उत्तर पर हम इस गुण के चौथे भाग यानी भाग 4 में विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति।